आज मैं आपके लिए हाउ टू शो बिजनेस प्लान इन डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको प्लान शो करने का सही तरीका सीखने को मिलेगा, जो प्रोसेस मैं खुद यूज़ करता हूँ और इस प्रोसेस को यूज़ करके मुझे बहुत हेल्प हुई है स्पॉन्सरिंग करने में। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज़ीरो से हीरो तक। इस चैनल में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या फिर एमएलएम बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग, एडवाइस, टिप्स, मोटिवेशन एंड लीडरशिप वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है। आपको पूरा गाइड किया जाता है ताकि आप आपकी हर एक ड्रीम को फुलफिल कर पाए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होकर। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले, कि मैंने कहीं सुना था कि किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान आपको कभी भी किसी भी मुश्किल में डाल सकता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके पास पूरा नॉलेज हो और आपको कभी भी किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ना पड़े। और इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी शेयर करूंगा वो अगर आपको समझने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को हेल्प करके मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का फास्ट पार्ट जहां खत्म होता है उसके बाद से आपको क्या दिखाना है वो आगे मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो का फास्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए। आपको इस वीडियो का फास्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। आप ज़रूर चेक करके विजिट कर लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। आप आपके प्रोस्पेक्ट को सवाल कीजिए, सर आप जो इनकम करके लाते हो वो कुछ चीज़ों में ज़रूर खर्च होता है, हाँ और ना सर। आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा यस, खर्च तो होता ही है, ज़्यादातर पैसा ही खर्च हो जाता है। वो कहाँ कहाँ खर्च होता है? फूड में खर्च होता है, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, फ़ोन बिल, क्लॉथ, यानी कि होम मेंटेनेंस में खर्च होता है। या फिर अगर आपका कोई चाइल्ड है तो उसके लिए एजुकेशन के पीछे भी कुछ खर्च होता है। अगर तबीयत ख़राब हो जाता है तो डॉक्टर के पीछे भी कुछ पैसा खर्च हो जाता होगा। LIC का अगर कोई पॉलिसी है वहाँ पर आपका कुछ पैसा खर्च होता होगा। अगर साल में कहा एक दो जगह घूमने जाते हो तो वहाँ पर भी कुछ पैसा खर्च होता है। इसके बाद कहाँ खर्च होता है? FMCG में भी खर्च होता है। FMCG का मतलब क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यानी कि इसके अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है? इसके अंदर आ जाता है डिश क्लीनर, इसके बाद फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट, हेयर ऑयल। इसके बाद जो जो मेरा मतलब है कि जितना सारा चीज़ आप आपकी डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो सारी चीज़ को ही FMCG प्रोडक्ट बोला जाता है। जी, जितना सारा भी प्रोडक्ट आप इस महीने यूज़ करते हो, मतलब कि इसके अंदर जो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप इस महीने भी यूज़ करोगे और आने वाले दिनों में भी, आने वाले महीनों में भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इन सारी प्रोडक्ट को, इन सारी FMCG प्रोडक्ट को आप कहीं ना कहीं से खरीदते हो और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो। तो आप जाहिर सी बात है आप उसको एक मार्केट से खरीदते होंगे, मार्केट की कोई शॉप से। और आपको मैं आज के डेट पे एक ऐसा वे बताने वाला हूँ, आप बोल सकते हो कि ऐसा स्मार्ट वे बताने वाला हूँ जहाँ से अगर आप इन सारी FMCG प्रोडक्ट को खरीदते हो तो कैसे आप बहुत सारा बेनिफिट पा सकते हो। तो आइए कंपेयर करके देखते हैं कि आप जो अब जब इस FMCG प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदते हो वहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, और मैं जो वो बताने वाला हूँ वहाँ से अगर आप खरीदते हो तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप जब मार्केट से खरीदते हो तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, जिन प्रोडक्ट को आप खरीदने जाते हो वही प्रोडक्ट आपको मिलता है। और क्या मिलता है? आपको एक डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है? आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो वो बहुत ही लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसके बाद आपको क्या मिलता है? एक साइड इफेक्ट या फिर डिजीज भी फ्री में मिल जाता है। क्यों? देखिए, प्रोडक्ट जब लो क्वालिटी का होगा, प्रोडक्ट में जब हानिकारक चीज़ होगा वहाँ से आपका साइड इफेक्ट तो होगा ही। तो ये सारा चीज़ आपको मार्केट से मिलता है। और देखिए, जब आप मेरा बताया हुआ वो स्मार्ट वे से आप खरीदोगे ये सब प्रोडक्ट तो आपको क्या क्या मिलेगा? देखिए सर, ध्यान से देखिएगा। आपको एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलेगा। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का मतलब यहाँ कोई लो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट और डिजीज भी यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि ये एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही।
आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा क्या, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको एक इनकम मिलेगा। और ये इनकम भी कैसा होगा, पैसिव इनकम होगा। यानी कि देखिए, आप ये सारा प्रोडक्ट जो आप हर महीने जिसके पीछे खर्च करोगे, वही प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हो तो ये सब बेनिफिट मिलता है। और जब मेरा बताया हुआ इस स्मार्ट वे से खरीदोगे तो आपको कितना सारा बेनिफिट मिलता है, आपको एक इनकम भी मिलेगा। यानी कि एक खर्च से आपका एक इनकम क्रिएट होगा। तो आइए जान लेते हैं और क्या क्या मिलेगा। आपको फ्री में वर्ल्ड टूर भी मिलेगा। और क्या मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। देखिए, आज की डेट में ऐसा कुछ हो गया है टाइम के हम ना किसी को रिकॉग्नाइज कर पाते और ना ही हम जितना भी हार्ड वर्क कर ले हमको भी कोई रिकॉग्निशन नहीं करता है। तो लेकिन यहाँ पर आपको हर मोड़ पर, हर टाइम पर आपको रिकॉग्निशन किया जाएगा। हर बात पे आपको बोला जाएगा कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, आपका काम बहुत अच्छा है, सब कुछ, सब दिल से आपको रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, आपको एक हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ यहाँ जीने को मिलेगा। आप आपकी लाइफ को हेल्दी एंड वेल्दी तरह से एंजॉय कर सकते हो। तो इतना दिखाने के बाद आप आपके प्रोस्पेक्ट को सवाल कीजिए कि सर आप बताइए कि कौन सा साइड बहुत अच्छा है। जेन्युइन जो प्रोडक्ट आपका जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो अगर एम्बिशियस होगा, वो अगर एक बहुत अच्छा ड्रीमर होगा, तो वो इस तरह भी आपको बोलेगा कि जो स्मार्ट वे आप बताने वाले हो वही एक अच्छा प्रोसेस है। और उसके बाद आप और एक सवाल कीजिए कि सर आप बताइए कि एक इंटेलिजेंट बंदा, एक इंटेलिजेंट पीपल कौन सा साइड चूज़ करेगा इस एफएमसीजी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तब वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा स्मार्ट वे चूज़ करेगा। आपकी प्रोस्पेक्ट की मन में एक सवाल ज़रूर आ सकता है कि देखिए, एक तरफ तो मार्केट से इतना कम बेनिफिट मिल रहा है और आप जो रास्ता मुझे बताने वाले हो वहाँ से इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है, वो कैसे हो सकता है। ये आपकी ज़्यादातर जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उन लोगों की मन में ये एक सवाल होता है। तो आप उन लोगों की सवाल करने से पहले ही आप इस सवाल का आंसर दे दीजिए। आप आपकी प्रोस्पेक्ट को बोलिए, देखिए सर, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मार्केट से इतना कम बेनिफिट मिल रहा है और आप जो रास्ता बताने वाले हो वहाँ से इतना सारा बेनिफिट कैसे मिल रहा है, कैसे आप इतना सारा बेनिफिट मुझे दे सकते हो। तो इस सवाल का जो आंसर है, चलिए सर इस सवाल का आंसर हम ढूंढ लेते हैं। देखिए सर, आप आपके प्रोस्पेक्ट को एग्जांपल दीजिए। देखिए सर, अगर आपको एक शैम्पू खरीदना है, मान के चलता हूँ आपको एक शैम्पू खरीदना है जिसका प्राइस है 100 रुपया। आप आपकी शॉप में जाते हो, वहाँ से शॉपकीपर को आप बोलते हो कि मुझे शैम्पू दे दीजिए भाई। तो वो आपसे 100 रुपया लेता है उस शैम्पू के। अब आप सोचिए, क्या ये जो शैम्पू है, जिस कंपनी का भी शैम्पू होगा, क्या वो कंपनी इस शैम्पू को 100 रुपया में ही बनाया होगा? नहीं ना। देखा जाता है कि वो शैम्पू एक कंपनी 40 रुपया में मैन्युफैक्चर करता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इतना सारा हाथ होकर आपके पास आता है और इसका प्राइस बढ़ जाता है 100 रुपया। आप आपकी प्रोस्पेक्ट को सवाल कीजिए कि सर देखिए, प्रोडक्ट जो था वो मैन्युफैक्चर किया था 40 रुपया में और आपके पास आ रहा है 100 रुपया में। जो भाव है प्रोडक्ट का वो तो बढ़ गया है, लेकिन क्वालिटी का बढ़ गया है? क्वालिटी तो सेम ही है ना, सिर्फ प्राइस बढ़ गया है, बीच में 60 रुपीज़ प्राइस बढ़ गया है, लेकिन क्वालिटी का कोई भी चेंज नहीं आया। वो क्यों? वो कैसे? क्वालिटी का चेंज नहीं आ रहा है फिर भी आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ बढ़ जाता है। और इसके बाद आपने जो प्रोडक्ट या फिर शैम्पू खरीदा वो किसी मॉडल या फिर किसी हीरो से या फिर हीरोइन से उसका ऐड किया जाता है मार्केटिंग के लिए, तो उसके लिए भी कुछ पैसा जाता होगा। आपकी इसी
मेहनत का कमाया हुआ पैसा जो 100 रुपये आपने दिया है, वो उसका जो बीच का जो 60 रुपीज़, वो 60 रुपीज़ इन बीच के लोगों के पास जाता है, और ये जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जितना भी खर्च होता है वो सब पैसा का जो खर्च है वो आपकी इस पैसे से ही होता है। अब आप देखिए सर, आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा, वो इस पैसे से आपकी इस बीच में जो जितने भी लोग या फिर जितना भी प्रोसेस हुआ है उसका जो खर्च है वो आपकी पैसे से ही, आपकी मेहनत के पैसे से ही वो खर्च किया जाता है। अब देखिए, इसका अगर मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करूं कि अगर आपकी हर एक महीने में 2,000 रुपया आपकी फैमिली के पीछे या फिर आपकी फैमिली एफएमसीजी प्रोडक्ट के पीछे खर्च करता है, तो आपकी शहर में या फिर गांव में मैं मान के चलता हूं कि 10,000 रुपया, सॉरी 10,000 फैमिली है और हर एक फैमिली हर एक महीने में 2,000 रुपया खर्च करता है एफएमसीजी प्रोडक्ट के पीछे। तो इसके हिसाब से एक महीने में 2 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है एफएमसीजी प्रोडक्ट के पीछे। देखिए सर, अगर आपका एक खुद का फैमिली है तो 2,000 रुपया होता है, बहुत छोटा अमाउंट है, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 10,000 फैमिली खर्च करता है हर एक महीने में, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। अब इस 2 करोड़ रुपया को अगर इस कैलकुलेशन के अंदर अगर मैं डिवाइडेड करूँ तो इस 2 करोड़ का 60% होता है क्या, 1,20,00,000 रुपया जो जाता है इस बीच के लोगों के अंदर, और जो 40% वो होता है कौन, कितना, 80 लाख रुपया वो मैन्युफैक्चरर के पास जाता है। अब देखिए, ये जो बीच का पैसा कितना बड़ा एक अमाउंट है, इसीलिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबेर, ये सब लोग, ये सब बिजनेसमैन बीच का पैसा कमाना चाहता है। अब देखिए, मैं जो वो आपको बताने वाला हूँ, वहाँ क्या होगा, वहाँ डायरेक्ट आप कस्टमर हो, आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ जोड़ा जाएगा। यह भी शायद मैं मान के चलता हूँ, आपको एक प्रोडक्ट या फिर एक शैम्पू, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि एक शैम्पू आप 100 रुपया से यह भी खरीदोगे, और यह भी शायद मैन्युफैक्चरर ने 40 रुपया में वो शैम्पू क्रिएट किया होगा या फिर मैन्युफैक्चर किया होगा, और बीच का ये 60 रुपीज़ यह भी रह जाता है। अब आप मुझे बोल सकते हो कि सर यहाँ तो 60 रुपीज़, आपकी प्रोस्पेक्ट को आप बोलिए कि आप सर मुझे ये बोल सकते हो कि मार्केट में भी 60 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, और आपके यहाँ भी आपको हमें 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो डिफरेंसेस क्या है? हाँ सर, डिफरेंस है। आप बोलिए आपकी प्रोस्पेक्ट को, हाँ सर डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि देखिए, यहाँ बीच का पैसा लेने वाला बहुत लोग था, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ इस बीच का जो पैसा है, यानी कि इसके कैलकुलेशन से अगर 10,000 फैमिली अगर 2,000 रुपया हर महीने में खर्च करता है तो 2 लाख रुपया होता है। तो इसी कैलकुलेशन को अगर इस मेरी बताया हुआ वे में कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए ये जो 60 रुपीज़, ये 60 रुपीज़ का कितना होता है, सॉरी ये 60% का कितना होता है 2 करोड़ का, 1,20,00,000 रुपया होता है। तो यही 1,20,00,000 रुपया जो बीच का पैसा है, उस बीच का पैसे को इस 10,000 फैमिली में बांट दिया जाता है तो कैसा होगा? किसी को 500, किसी को 1,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 करके अगर यही 1,20,00,000 रुपया को अगर ये 10,000 फैमिली के अंदर बांट दिया जाता है, जिन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों के 10,000 फैमिली ने क्या किया, इस 10,000 फैमिली ने सिर्फ अपना मार्केट चेंज किया, यहाँ से खरीदता था अभी यहाँ से खरीद रहा है, तो ही आपको इतना पैसा मिल जा रहा है। तो कैसा होगा उन लोगों, आप बोलिए सर, आप आपकी प्रोस्पेक्ट को बोलिए, तो कैसा होगा सर? कोई दिक्कत है? अगर आपका ये जो बीच का पैसा यहाँ मार्केट में आपको लौटाया नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ आपको लौटा दिया जा रहा है, तो क्या कोई दिक्कत है? आपका पैसा आपका हक का पैसा आपको ही लौटा दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आगे क्या दिखाना है? इतना दिखाने के बाद आप आपकी प्रोस्पेक्ट को, आपका कंपनी का जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी तरह से 2-3 मिनट के अंदर उसके सामने रखिए। फिर आपका कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, वो मार्केटिंग प्लान को आप आपकी प्रोस्पेक्ट के सामने दिखाइए। वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग मार्केटिंग प्लान होता है।
तो आपका कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है आप आपकी प्रॉस्पेक्ट को दिखाइए। इतना ये सारा कुछ दिखाने के बाद फिर आप देखिए आपका ज्वाइनिंग किस तरह से बढ़ता है। आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आप लोगों को मैंने इस वीडियो में जो भी बताया है वो आप लोगों को समझने में अगर ज़रा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की इस ज़ीरो से हीरो तक की जर्नी में एक नए वीडियो में एक नए प्रॉब्लम का सलूशन लेकर। तब तक के लिए चेज योर ड्रीम, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।